हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ड्रेनेज को स्टार्ट किए थे, और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका तो जाइए पहले उसको आप लोग देखिए, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। तो लास्ट में उस पार्ट 1 में लास्ट में कुछ इश्यूज़ की वजह से वीडियो अपने आप बच्चों पॉज हो गया था, ठीक है। तो जहाँ तक बता सके थे वहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा, वहाँ तक समझ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से हाँ, और उसमें हम लोग पूरा कंप्लीटली हिमालयन रिवर्स के बारे में समझ लिए थे, ठीक है। और दूसरा बच रहा था पेनिनसुलर रिवर, जो कि हम लोग इस लेक्चर में इस पार्ट में समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखे हैं पेनिनसुलर रिवर का सबसे पहला पॉइंट कि पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल, ठीक है। अब सर सीजनल का मतलब क्या है। अब देखिए हिमालयन रिवर्स क्या था, पेरेनियल था। पेरेनियल मीन्स कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब कि वैसा नदी जिसमें पूरा साल भर पानी हो, ठीक है। पूरा साल पानी रहे, 365 डेज पानी रहे, ठीक है। उस नदी को, उस रिवर को क्या कहा जाता है, पेरेनियल कहा जाता है। और हिमालयन रिवर में जितना भी रिवर है, हम लोग 3 मेन रिवर के बारे में पढ़े थे हिमालयन रीजन में। पहला कौन था, इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है। BIG, ठीक है। बी से हो गया ब्रह्मपुत्र, आई से इंदस और जी से गंगा, BIG बिग। तो उसमें जो तीनों नदी है वो तीनों पेरेनियल है, ठीक है। वो तीनों पेरेनियल रिवर है, मतलब कि उसमें 365 डेज थ्रू आउट द ईयर पानी फ्लो करता है, वाटर ऑफ फ्लो रहता है। लेकिन पेनिनसुलर रिवर जो होता है, पेनिनसुलर रिवर कहने का मतलब है कि इस रीजन में जो रिवर है, सॉरी, इस रीजन में जो रिवर है, इंडिया के इस रीजन में, साउथर्न पार्ट में जो इंडिया का जो रिवर्स है वो पेरेनियल नहीं है, वो सीजनल है। सीजनल का मतलब सीजन के मुताबिक इसमें पानी आता है। अच्छा बताइए पानी का सीजन कौन सा है, ऑब्वियसली बात है रेनी सीजन, मॉनसून, ठीक है। तो जब मॉनसून आएगा, रेनी सीजन आएगा, तब उस नदी में पानी आएगा, अदरवाइज नहीं रहेगा, ठीक है। तो लिखे हैं कि पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल बिकॉज, क्योंकि देयर फ्लो डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, क्योंकि उनका फ्लो डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। रेनफॉल मतलब बारिश के ऊपर, ठीक है। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट आगे देखिए कि ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, मतलब ड्राई सीजन कहने का मतलब है कि सूखा मौसम, मतलब गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो क्या होता है, तो द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर, मतलब जो बड़ा नदी है वो रिड्यूस कर देता है, घटा देता है अपने पानी के फ्लो को, ठीक है। पानी के बहाव को घटा देता, वो क्या घटा देगा, ऑटोमेटिक ही घट जाएगा गर्मी की वजह से, ड्राई सीजन की वजह से ऑटोमेटिक ही घटेगा। अब देखिए जो लार्ज रिवर्स है वो तो अपना फ्लो कम कर दे रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, बट जो स्मॉल रिवर है वो तो पूरा सूख जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो स्मॉल रिवर है वो तो पूरा ड्राई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लार्ज रिवर है उसका पानी का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हो गया, ये थर्ड वन पॉइंट है कि पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोवर। शैलोवर का मतलब होता है कम गहरा, ठीक है। शैलोवर का मतलब होता है कम गहरा। हाँ, पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोवर कॉर्सेज। कॉर्सेज का मतलब रास्ता, मतलब पेनिनसुलर रिवर्स हैव या हैज यूज किया जाता है के पास है, ठीक है। मतलब पेनिनसुलर रिवर्स के पास शॉर्टर मतलब छोटा और कम गहरा रास्ता है। हम लोग क्या पढ़े थे कि हिमालयन रिवर्स के पास कैसा है, हिमालयन रिवर्स के पास कैसा है, तो लॉन्ग, लंबा लंबा रास्ता है, ठीक है, लॉन्ग कॉर्सेज है। बट पेनिनसुलर रिवर्स के बाद शॉर्ट और शैलोवर, मतलब शॉर्ट रास्ता है, छोटा रास्ता है। बिकॉज कैसे, इसका जो नदी है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आता है, यहाँ स्टार्ट होके यहाँ आता है, इधर स्टार्ट होके इधर, मतलब यही रीजन में भटकता है। बट जो हिमालयन रिवर्स थे वो अदर कंट्री से फ्लो करके इंडिया में आते हैं, और बहुत सारे कंट्री के थ्रू होकर के इंडिया में आते हैं, बहुत कंट्री थ्रू करके पास होते हैं, और फिर जाके अरेबियन सी या तो बे ऑफ बंगाल, जहाँ भी उसका सी है वहाँ जाके वो गिरता है, ठीक है। वो सब हिमालयन रिवर्स। लेकिन ये जो पेनिनसुलर रिवर है वो पेनिनसुलर रीजन में ही इधर से उधर मतलब चलता है, छोटा है, ठीक है। इसका रास्ता जो है कोर्स है वो शॉर्टर है। आगे कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द रिवर्स कहने का मतलब है कि ज्यादातर नदी, किसका, पेनिनसुलर रिवर का ज्यादातर नदी ओरिजिनेट का मतलब होता है शुरू होना, ठीक है। ओरिजिनेट होता है कहाँ, तो इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट अब कहाँ है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये आपका हो गया
ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट और ये आपका हो गया ईस्टर्न घाट। तो यहाँ से ज़्यादातर नदी स्टार्ट होता है एंड फ्लो, मतलब फ्लो होता है टुवार्ड्स द बे ऑफ बंगाल। टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, मतलब बे ऑफ बंगाल की ओर फ्लो कर जाता है। यहाँ से शुरू होता है, बे ऑफ बंगाल इधर है, यहाँ से शुरू होकर इधर आके फ्लो कर जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट टू द नर्मदा एंड तापी। लेकिन जो दो नर्मदा और तापी जो रिवर है, जो पेनिनसुलर रीजन का ही आता है, पेनिनसुलर रिवर में ही आता है, वो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होता है और इधर घूम के इधर अरेबियन सी में आके गिरता है। यहाँ से तापी स्टार्ट होता है, यहाँ से घूम के अरेबियन सी में गिरता है, ठीक है। वो यहाँ से डायरेक्ट इधर भी तो जा सकता था, नहीं। अब भैया वो नदी है, उसको कौन बताने जाए, नदी है वो, उसका खुद चलने का रास्ता है, उधर ही जाएगा जिधर जाना है उसको, ठीक है। तो दो ऐसा नदी है पेनिनसुलर रिवर का जो बे ऑफ बंगाल में नहीं बहता है, अरेबियन सी में उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है, बहता है, ठीक है। कौन कौन? तो नर्मदा और तापी, ठीक है। और बाकी मोस्ट ऑफ दिस जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होते हैं, मतलब बनते हैं। ओरिजिनेट मतलब नॉर्मली टाइप पे कह सकते हैं कि स्टार्ट होता है, शुरू होता है और कहाँ जाके गिरता है, तो बे ऑफ बंगाल में, इस डायरेक्शन में बुक में हम दिखा रहे हैं। निकालिए वही पेज नंबर 19। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि नर्मदा और तापी, यहाँ गुजरात के बगल में नर्मदा और तापी है, जो इधर से फ्लो करके आ रहा है, इधर अरेबियन सी में आके गिर रहा है। इधर कोई इसका थ्रू ही नहीं है, कहाँ जाएगा इधर, यहीं पे तो एंड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ये सब जो रिवर्स है, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया और बहुत सारे रिवर्स यहाँ पे दिया हुआ, ये सब वेस्टर्न घाट से स्टार्ट हो रहा है और ये सब इधर आके बे ऑफ बंगाल में आके बह रहा है, गिर रहा है, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। नेक्स्ट क्या, अब हम लोग अभी तक हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स को शॉर्ट में ऊपर से सिर्फ डिफरेंसेस जाने हैं, ठीक है। अगर आप लोग टॉपिक को देखिएगा तो पता चलेगा कि अभी हम लोग सिर्फ हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के बीच डिफरेंसेस जाने हैं। अब उनको डीपली पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि हिमालयन रीजन में कौन कौन सा, और हिमालयन रिवर में कौन कौन सा रिवर आता है और कौन रिवर कहाँ से निकलता है, कहाँ जाता है, टोटल डिस्टेंस क्या है, मतलब सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अब डिटेल में। सबसे पहले हिमालयन रीजन के बारे में पढ़ेंगे, आफ्टर दैट पेनिनसुलर रीजन या फिर रिवर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखे हैं स्टार्ट, अब हम लोग करते हैं हिमालयन रिवर्स से। तो हम आप लोग को बताए थे कि हिमालयन रिवर्स में 3 मेजर रिवर है, कौन कौन सा? BIG, बी से ब्रह्मपुत्र, आई से इंदस, जी से गंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। हिमालयन रिवर्स को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लिखे हैं कि रिवर अलोंग विथ, अलोंग का विथ का मतलब होता है साथ में। रिवर किसके साथ में है? तो देयर मतलब अपने ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा। ट्रिब्यूटरीज मीन्स व्हाट्स अबाउट मीन ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, बताइए। भूल गए? रिवाइज नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं होगा, यही होगा, भूल जाइएगा, सब भूल जाइएगा, छोटी छोटी चीज़ भूल जाइएगा। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है हेल्पर रिवर, ठीक है। मतलब एक कोई बड़ा रिवर है, उसमें कोई छोटा छोटा रिवर आके मिला है, तो उस बड़े रिवर के लिए वो सब जो छोटे छोटे नदियाँ हैं वो ट्रिब्यूटरीज कहलाएगा, ठीक है। अभी और अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो रिवर अलॉन्ग विथ देयर ट्रिब्यूटरीज, मतलब वो नदी अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ रहता है तो उसको कहा जाता है रिवर सिस्टम। अब देखिए हम आप लोग को समझा रहे हैं। ये मान लीजिए ये गंगा रिवर का फ्लो है पूरा ऐसे सीधा, बट इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, इधर से एक आता है, इधर से एक आता है और इधर से एक आता है। तो ये जो पूरा सिस्टम बन रहा है ना, इस पूरे को गंगा रिवर सिस्टम कहेंगे, उसको रिवर सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अगर गंगा का है तो गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र का है तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और भी कोई अदर रिवर्स का है तो वो रिवर सिस्टम। आया समझ में? अब देखिए, सबसे पहला क्या था? इंदस। तो इंदस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इंदस राइजेज, राइजेज का मतलब होता है निकलना या शुरू होना, ठीक है। राइजेज इन तिब्बत, तिब्बत बच्चों चाइना में है, ठीक है, तिब्बत चाइना में है। मतलब जो इंदस नदी है सर, वो कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? चाइना से निकलता है। चाइना में कहाँ से? तिब्बत है एक चाइना में जगह, तिब्बत से निकलता है, ठीक है। आ गया समझ में? इंदस राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। यहाँ पे तिब्बत में एक मानसरोवर नाम का एक लेक है, ठीक है, उसके नियर, उसके नजदीक से ये इंदस राइज करता है, इंदस नदी जो है वो निकलता है। तिब्बत में एक मानसरोवर नाम का लेक है, उसके आसपास से
इंदस नदी निकलता है तिब्बत से, ठीक है, शुरू होता है। फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब बहना, फ्लोइंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ बह रहा है। अब वेस्ट की तरफ बह रहा है मतलब, चलिए थोड़ा सा बुक उठाते हैं, नहीं या तो ऐसे ही समझा दे रहे हैं, ठीक है, इसको अब इरेज कर दिया जाए, ये थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं और हम समझा रहे हैं। देखिए अब ये मान लीजिए आप कि ये चाइना है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से अगर निकल रहा है तो ऊपर तो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, वो तो समझ में आ गया। फ्लोइंग वेस्ट मतलब वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, चलिए इसको वेस्ट की तरफ फ्लो करा दिए, ठीक है। वेस्ट की तरफ फ्लो करने के बाद इट इंटर्स इंडिया, अब इंडिया में ये इंटर किया, ठीक है, इट इंटर्स इंडिया इन द लद्दाख। इंडिया में कोई पूछेगा कि कौन से जगह में इंदस नदी इंटर करता है, तो लद्दाख में, ठीक है। यहां से आया इंडिया में, समझ मान लीजिए ये इंडिया का बाउंड्री है, यहाँ पे आया लद्दाख में इंटर किया, ठीक है, लद्दाख में इंटर किया एंड फॉर्म्स पिक्चरस्क्यू गॉर्ज, ठीक है। पिक्चरस्क्यू का मतलब होता है अनोखा, ठीक है। आप लोग ये सब चीज़ें, ये सब जो वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ड मीनिंग वगैरह को नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। हम एक एक वर्ड का मतलब बताते हैं, तो आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा तो आप लोग को ईजी होगा समझने में, ठीक है। अब देखिए पिक्चरस्क्यू गॉर्ज, जैसे ही ये वेस्ट फ्लो करके इंडिया में इंटर किया लद्दाख में, तो वहां पे पिक्चरस्क्यू गॉर्ज बनाता है। अब गॉर्ज क्या होता है, ठीक है, पिछले ही वीडियो में हम बताए हैं। गॉर्ज होता है कि दो पहाड़ी के बीच में, ऐसे इधर से एक पहाड़ है और इधर से एक ऐसे पहाड़ है, ठीक है, तो ये दोनों पहाड़ के बीच में अगर कोई नदी फ्लो कर रहा है तो वो गॉर्ज कहलाएगा, ठीक है। वो जो नदी है वो दोनों पहाड़ों के बीच में एकदम चीरते फाड़ते एकदम चल रहा है, ठीक है, सिंघम की तरह, समझ रहे, सिंघम की तरह चीरते फाड़ते चल रहा है, उस रिवर को क्या कहेंगे, गॉर्ज कहेंगे। आया समझ में, ठीक है। तो ये जैसे ही तिब्बत नदी जो है, तिब्बत बोल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, तिब्बत इज नॉट अ रिवर, क्या कीजिएगा समझिए। इंदस, इंदस नदी जो है वो जैसे ही वेस्ट की तरफ फ्लो करके इंडिया में इंटर करता है लद्दाख में, तो लद्दाख में एक पिक्चरस्क्यू गॉर्ज बनाता है। पिक्चरस्क्यू गॉर्ज का मतलब होता है अनोखा गॉर्ज, ठीक है, जहाँ पे मन करता है कि फोटो क्लिक करा ले, समझे, इतना खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है गॉर्ज, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट है इन लद्दाख। अब लद्दाख की बात की जा रही है, ये जो इंदस रिवर था वो लद्दाख में आ चुका है। अब लद्दाख में क्या है, तो सेवरल ट्रिब्यूटरीज है। सेवरल का मतलब होता है अनेक, अनेक का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज मतलब हेल्पर रिवर। लद्दाख में इंदस नदी का बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज है, जैसे द, ये जेड लिखा हुआ है, ठीक है, द जास्कर, द नुब्रा, द शयोक एंड द हुंजा, ठीक है। ये कुछ नाम हैं किसके, तो इंदस रिवर के ट्रिब्यूटरीज के, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदस रिवर। कौन कौन था, तो जास्कर, द नुब्रा, द शयोक एंड द हुंजा, ये सब रिवर का नाम है, ठीक है। ज्वाइंस इंदस, इंदस को ज्वाइन करता है, ऑब्वियस सी बात है, इंदस का ट्रिब्यूटरीज है तो इंदस को ही ज्वाइन करेगा, ना कि गंगा को करेगा। इंदस का ट्रिब्यूटरीज है तो इंदस को ही ज्वाइन करेगा, गंगा को नहीं करेगा, ठीक है। ज्वाइंस इंदस मतलब इंदस को ज्वाइन किया, इन कहां पे, तो इन कश्मीर रीजन, मतलब कि कश्मीर रीजन में, आप लोग को हम दिखा दे रहे हैं, ये मैप निकालिएगा। कश्मीर रीजन ये वाले ऊपर वाले इस एरिया को कहा जाता है। ये जो लास्ट में ऐसे निकला हुआ है ना, ये जो इस साइड में ऐसे निकला हुआ है इंडिया का, ऐसे ये वाला पार्ट यहाँ पे देखिए हम दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पे ये छोड़ के ये जो ऊपर वाला एरिया है ना, ये इतना, ये वाला एरिया को कहा जाता है कश्मीर रीजन, ठीक है। तो कश्मीर रीजन में ज्वाइन होता है, ठीक है, इंदस रिवर का ट्रिब्यूटरीज इंदस नदी से मिलता है। साथी लोग मिल गया इंदस का, ठीक है, इंदस का जो साथी था वो मिल गया, कहाँ मिला, तो कश्मीर रीजन में। अब आगे देखिए, ये पॉइंट है कि द इंदस फ्लोज थ्रू गिलगित एंड बल्तिस्तान। अब सर ये गिलगित, गिलगित क्या है और बल्तिस्तान क्या, मतलब कोई क्या है, किस चीज़ का नाम है, तो ये जगह का नाम है, ठीक है। आप लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया का जगह का नाम का नहीं मालूम है आपको, कैसे होगा। अच्छा चलिए कोई नहीं, हम हैं, बता देंगे, डोंट वरी आई एम हेयर। द इंदस फ्लोज थ्रू गिलगित एंड बल्तिस्तान। अब जैसे ही कश्मीर रीजन में आया तो कश्मीर रीजन में एक जगह का नाम है गिलगित एंड बल्तिस्तान, मतलब गिलगित एक अलग जगह है और बल्तिस्तान अलग जगह है, ठीक है। हम यहाँ पे पिक्चर पेस्ट कर देंगे गिलगित एंड बल्तिस्तान कहाँ पे है, ठीक है, समझ लीजिएगा। वो जो गिलगित है वो अलग जगह है और बल्तिस्तान एक अलग जगह, मतलब कहा जाए तो सटा सटा ये है, अगर गिलगित तो ये है बल्तिस्तान, ठीक है, ऐसे।
तो इसीलिए एक ही साथ बोला जाता है। गिलगित और बल्तिस्तान के थ्रू फ्लो करता है कौन? इंदस। कश्मीर रीजन के बाद अपना ट्रिब्यूटरी से मिल गया, कश्मीर रीजन में जैसे ही आया तो गिलगित बल्तिस्तान से होते होते उधर अब पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ठीक है, अब पाकिस्तान में जाके कैसे क्या फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा वो भी अब हम लोग आगे देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, अब राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। सबसे पहले हमको कमेंट करके बताइए कि कौन कौन नोट्स कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जल्दी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि ये पाकिस्तान में जाके क्या कर रहा है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान से होके ये निकल तो गया, इधर से होके ये निकल तो गया, लेकिन अब ये इधर पाकिस्तान में अब क्या कर रहा है? सर ये तिब्बत चाइना से निकला, चाइना इंडिया पाकिस्तान में जा रहा है। तो हाँ सर, इसीलिए तो हिमालयन रिवर्स का जो कोर्स होता है, रास्ता होता है, वो लॉन्गर होता है। ठीक है, लॉन्गर देन द पेनिनसुलर रिवर, और पेनिनसुलर रिवर से ज़्यादा होता है, रिवर से ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो हम लोग आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं कि अभी तक जो था इंदस जो रिवर था वो कश्मीर रीजन से होकर गिलगित बल्तिस्तान से होकर के गिलगित बल्तिस्तान के थ्रू पास कर रहा था, फ्लो कर रहा था। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में आया तो क्या हुआ? अब देखिए, इंदस इमर्ज। ठीक है, इमर्ज का मतलब होता है निकलना। ठीक है, निकलता है कहाँ से? तो फ्रॉम माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन से निकलता है कहाँ पे? तो एट अटोक इन पाकिस्तान। ये अटोक एक जगह का नाम है पाकिस्तान में। ठीक है, अटैक नहीं लिखा हुआ है, अटोक, ATTOC के। अटोक इज़ अ प्लेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक जगह है। ठीक है, अटोक मतलब कि इंदस जो है वो निकलता है कहाँ से? माउंटेन से निकलता है। माउंटेन से जहाँ पे निकलता है वो जगह का नाम तो अटोक, और अटोक कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। उसके बाद है कि द सतलुज, रवि, बीज, चेनब एंड झेलम ज्वाइंड इंदस नियर मिठानकोट इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये जो 5 नदी है, सतलुज, रवि, बीज, ठीक है, चेनब एंड झेलम, ये पांचों नदी पाकिस्तान के मिठानकोट के पास, मिठानकोट में इंदस रिवर से मिलता है। मैप निकालिए, निकल गया। अब आप लोग इस साइड में देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा हुआ है इंदस, इंदस के नीचे देखिए झेलम, चेनब, रवि, सतलुज, और इधर अंदर में एक है बीज रिवर। ठीक है, ये पांचों रिवर इंदस से मिल रहा है, जहाँ पर उस जगह का नाम है मिठानकोट, और वो जो एरिया है जहाँ पे मिल रहा है वो भी पाकिस्तान में ही है। आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन योर बुक, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। अब आगे, ठीक है, आगे है कि नाउ इंदस फ्लोज साउथवर्ड। ठीक है, अब क्या कर रहा है? इंदस फ्लो कर रहा है साउथवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के मिला, ये पांचों रिवर आया इधर से, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये सब इधर आके यहाँ पे ये मिठानकोट के पास मिला, और ये ऐसे आके और ये इस तरीके से साउथवर्ड मतलब नीचे की तरफ ऐसे फ्लो करने लगा। ठीक है, साउथवर्ड, फ्लोज साउथवर्ड एंड ज्वाइंस अरेबियन सी। और नीचे क्या था? पाकिस्तान के नीचे क्या है? मैप में देखिए, पाकिस्तान के नीचे क्या? आप लोग मैप में देख सकते हैं कि ये पांचों रिवर मिल के इधर आके साउथवर्ड ऐसे चला, साउथवर्ड मतलब नीचे की डायरेक्शन में आके, और नीचे अरेबियन सी में आके मिल गया। अब देखिए, अब लिखे हैं कि टोटल लेंथ फ्रॉम तिब्बत टू अरेबियन सी। इंदस नदी कहाँ से निकला था? तिब्बत से। कहाँ तक? तो अरेबियन सी तक। तो पूरा इंदस का जो लेंथ है तिब्बत से लेकर अरेबियन सी तक, वो टोटल कितना लेंथ है? तो वो है आपका बच्चों 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर। इतना लंबा चलता है, इतना लंबा डिस्टेंस है। ठीक है, लॉन्ग कोर्स नहीं है? लॉन्ग कोर्स है कि नहीं? बिल्कुल है। चलिए, अब ये पॉइंट है कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। उसके बाद ये पॉइंट है कि अ लिटिल ओवर अ 1/3 ऑफ द इंदस बेसिन। इंदस बेसिन मतलब हो गया इंदस रिवर सिस्टम। ठीक है, मतलब इंदस नदी का 1/3 पार्ट इज लोकेटेड इन इंडिया, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है, मतलब कि इंदस नदी का 1/3 पार्ट इंडिया में लोकेटेड है। कौन कौन सा स्टेट में? लद्दाख पहला, जम्मू कश्मीर 2, हिमाचल प्रदेश 3, पंजाब 4। 4 स्टेट्स में इंदस नदी का पानी इंडिया में लोकेटेड है, इंडिया के अंदर है। ठीक है, कितना पार्ट? अगर पूरा 100% है, अगर कहा जाए तो पूरा एक है, नदी एक ही है, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका कितना पार्ट है इंडिया के पास? तो 1/3 पार्ट। और एंड द रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ, वो आराम करने वाला रेस्ट नहीं। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है बचा हुआ।
या रिमेनिंग का मतलब भी होता है बचा हुआ, ठीक है। और जो बचा हुआ बच गया 2/3 वो कहाँ है, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है 2/3। अब अगर आप लोग 1/3 और 2/3 ये दोनों को जोड़िएगा तो 1 आंसर आएगा। 1 क्यों आएगा, बिकॉज कि एक रिवर था, 1 ही रिवर था ना। हाँ ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद एक बच्चों ट्रीटी हुआ था। ट्रीटी का मतलब होता है संधि, संधि मीन्स होता है मीटिंग। ट्रीटी का मतलब मीटिंग होता है, किस बारे में सर, तो इंदस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी का नाम क्या था, इंदस वाटर ट्रीटी, मतलब इंदस नदी को लेके मीटिंग हुआ था। अच्छा आप लोग हमको कमेंट करके बता सकते हैं बिना देखे बिना कुछ किए कि ये ट्रीटी मीटिंग किस किस कंट्री के बीच में हुआ होगा, ठीक है, जल्दी बताइए। अब देखिए इधर साइंड इन 1960, मतलब ये ट्रीटी कब साइन किया गया था, कब हुआ था ये मीटिंग, तो 1960 में बिटवीन किसके किसके बीच, तो इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इंडिया कैन यूज, मतलब इंडिया यूज कर सकता है 20% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ इंदस, मतलब इंदस का टोटल वाटर का 20% इंडिया यूज कर सकता है, बाकी का 80% कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा, ठीक है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर पंजाब, हरियाणा एंड द साउथर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मतलब ये जो 20% इंडिया के पास आया, इंडिया यूज कर सकता है 20%, ये 20% कौन कौन सा स्टेट के लिए यूज करेगा, वो करेगा बच्चों पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान का साउथर्न पार्ट नीचे वाला और वेस्टर्न पार्ट नीचे वाला और वेस्टर्न पार्ट इस साइड वाला, ठीक है। राजस्थान का साउथर्न और वेस्टर्न पार्ट के लिए यूज करेगा, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये हो गया आप लोग का इंदस रिवर सिस्टम पूरा खत्म। इसके बाद दूसरा जो था वो है गंगा रिवर सिस्टम, आफ्टर दैट तीसरा था ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, उसके बाद ये हिमालय रिवर पूरा डीपली खत्म, ठीक है। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस यही पढ़ना है कि ये नदी कहाँ से निकला, कहाँ जाके मिला, कैसे कैसे चला, कौन सा जगह पे क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ तक गया, टोटल लेंथ क्या था, कितने जगह से होकर गुजरा, बस यही सब चीज़ पढ़ना है। बहुत ईजी, हम ईजी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहे हैं, आप दिल लगा के मन लगा के पढ़िए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जितना हो सके अपने एकदम धड़ाधड़ शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। हाँ तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, फिर से फोड़ने के लिए, फिर से गर्दा उड़ाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।